नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कक्षा 8वीं और 10वीं में पढ़ते हैं और अन्य कक्षा जैसे 6ठी, 7वीं, 8वीं इनके भी के लिए 9वीं इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 8वीं और 10वीं का है, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो ये मैथ के जो सवाल करने के लिए इन संख्याओं को परिभाषा वगैरह इनको याद करने की बहुत ज़रूरत होती। तो अगर आप मैथ में बहुत कमज़ोर हैं तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मैथ में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को देखो, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या की किसे कहते हैं? देखो, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। कोई पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो प्राकृतिक संख्या होती है उनको n से दर्शाते हैं। ठीक है, n से लिखते हैं इनको। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, जैसे अनंत तक ये सारी गिनतियाँ चली जाती है। ठीक है, जैसे ये अनंत का निशान है, -3 है, ये -2 है, -1 है। फिर इधर से जो संख्या जाएगी ना वो प्लस में जाएगी, और इधर से वो 0 से इधर की साइड में जाएगी, सिर्फ माइनस में, इधर से प्लस में, अनंत तक जाएगी। तो ये होगा, ये समझ लिया हमने कि ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और अब इसके बाद हम समझते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहा जाता है, नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या है जो कहलाती है, इनको हम कह सकते हैं। देखो, यदि जो प्राकृतिक संख्या है ना उनमें हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं, यानी लिखते हैं। जैसे 0 है, ये 0 है, 0, 1 और 2 और 3 और 4, फिर आगे गिनती अनंत तक चली जाएगी। देखिए, और ये इनका हमने ये भी बना लिया। ठीक है, ये माइनस का सीन है और ये सीन है अनंत तक का, यानी बहुत ही आगे तक। ठीक है, ये -3 है, -2, और ये -1 और ये है 0, और इधर की साइड की जो संख्या है वो सब है प्लस में है, इधर की साइड की संख्या माइनस में है। तो ये देखो 1, 2, 3 सारी अनंत तक संख्या चली जाएगी। तो हमने पूर्ण संख्याओं को भी समझ लिया, और अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, और माइनस अनंत से लेकर जो प्लस अनंत तक की संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी माइनस की अनंत संख्या से लेकर प्लस तक की अनंत तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्या को हम i और z से दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्या को हम i और z से लिखते हैं। ठीक है, जैसे z बराबर पहले क्या है, माइनस अनंत से लेकर सारी। ठीक है, जैसे 1 है, देखो -2 है, -1 है, फिर -0, फिर आगे प्लस की संख्या अनंत तक जाएगी। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सारी अनंत तक जाएगी। ठीक है, और इसका हम ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये अनंत का सीन है, ये माइनस का। ठीक है, और ये सारी माइनस की संख्या जा रही है। ठीक है, जैसे -3 है, -2 है, -1 है, ये है 0, और इधर की साइड की संख्या सारी हो जाएगी प्लस की। तो इनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अगर आपको हमारा वीडियो ये बहुत अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सब इतने बनाने में को भी मेहनत लगी है। तो हमारी इस मेहनत के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। अगली संख्या में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझेंगे। ठीक है, और ये आप फिर से भी एकदम देख सकते हैं, एकदम क्लियर जी, आपको जो लिखना हो तो ये मैं बता रहा हूँ आपको।
ये काफ़ी पेज बहुत बड़ा है और ये कैमरा में पूरा एकदम नहीं आ रहा है, तो ये आप तुम देख सकते हैं। आपको लिखना भी है तो ठीक है। और आज हम यहाँ पर क्लास को एंड, इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे वीडियो बहुत मिलेंगे। थैंक यू सो मच।